नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। आपने थंबनेल में देख लिया, मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं आपके साथ में क्विक इन क्विक आउट स्कैल्पिंग टाइप अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं स्कैल्पिंग को कैसे देखता हूँ, मेरी समझ क्या कहती है कि स्कैल्पिंग अगर करने का मन करे तो कौन सा सेटअप एक ऑप्टिमम सेटअप हो सकता है जहां पर हम बाजार की दिशा में ट्रेड कर पाएंगे, छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंटर कर पाएंगे, डिफाइंड स्टॉप लॉस होगा, डिफाइंड एंट्री होगी, और मार्केट अगर हमें कुछ रिवॉर्ड देगा तो रिवॉर्ड भी सामने निकल करके आएगा। आगे बढ़ने से पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ। जो कॉन्सेप्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो नाम नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको कहीं पर किसी भी तरीके से कोई बाय सेल का सिंगल रिकमेंडेशन देना नहीं है। पर्पस इनका सिर्फ आपको जो बात बता रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना है। सेकंड, जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल होगी, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट में काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सिस्टम सेटअप आप सीखेंगे समझेंगे, एक्यूरेसी इसकी 50% से ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। होली ग्रेल नाम की कोई चीज हमारी दुनिया में नहीं है, ना हमारे पास कोई होली ग्रेल है, ना हम फाइंड कर रहे हैं, ना फाइंड करना चाहते हैं, ना आपको देना चाहते हैं। बातें बहुत, चलते हैं सीधा चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हैं ये चलते लाइव मार्केट में बन रही है। चार्ट आपके सामने बिटकॉइन का है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। स्कैल्पिंग की बात है तो बिल्कुल स्कैल्पिंग की बात पर ही रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आज आपको देने के लिए क्या है। चलिए शुरू करेंगे जी, देखते हैं जी। पहला कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर में यूज करने वाले हैं वो पहला कॉन्सेप्ट है एंकर्ड एवरेज। एंकर्ड एवरेज जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है एंकर्ड, वी वैप से मतलब है वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, एंकर का मतलब है एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। उसके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत सा डायनामिक इंडिकेटर है जो कई बार हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका नाम है ये नुबिया। इंडिकेटर में जाइए, नुबिया लिखिए, आपको इस तरह का एक इंडिकेटर मिल जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। कुछ इंडिकेटर पहले लगे हुए हैं उनको हटा देता हूँ ताकि बात को मैं आपको समझा पाऊँ। ये नुबिया नाम का इंडिकेटर है। ये चलते बाजार में डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है। इसकी अगर सेटिंग्स को रीसेट कर देंगे तो आपको ये बाजार में चार लाल चार हरी लाइनें दिखाएगा। इस प्रकार ये देखिए, चार हरी लाइनें चार लाल लाइनें दिखाएगा। ये डायनामिक लेवल पर आपको चार सपोर्ट और चार रेजिस्टेंस दिखाता है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है। लाल वाले जो हैं वो रेजिस्टेंस हैं, हरे वाले जो हैं वो सपोर्ट हैं। लाल वाली लाइनें ऊपर नहीं जाने देंगी, हरे वाली लाइन प्राइस को नीचे नहीं जाने देंगी। सपोर्ट कट जाएगा प्राइस नीचे जाएगा, रेजिस्टेंस कट जाएगा प्राइस ऊपर जाएगा। ये बड़ा ही बुनियादी स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग प्रिंसिपल है। जब रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर भागता है, जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे भागता है। जैसा मैंने बोल दिया, लाल वाले रेजिस्टेंस है, हरे वाले सपोर्ट हैं। इस प्रकार चलता रहेगा। ये सामने इससे रिलेटेड चैनल पर तीन चार वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं जहां पर हमने स्पेशली एंकर्ड वीवैप के ऊपर बात की है, इसकी डिटेल को समझाने की कोशिश करी है। समय मिले तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए, आपकी बहुत वैल्यू गेन करेंगे, आप उसमें बहुत चीजें सीखेंगे। पर आज हम स्कैल्पिंग पर बात कर रहे हैं तो कम से कम इस इंडिकेटर के अंदर जो हमारे काम की चीजें हैं वही लेंगे। फालतू इधर उधर की बातें अपन लोग नहीं करेंगे। हम वापस इसी इंडिकेटर के अंदर में जाएंगे। जैसा मैंने कहा कि इसमें चार सपोर्ट चार रेजिस्टेंस होते हैं, तो हमें इसके अंदर में सबसे पहले वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में ही काम करना है। हमें बाकी के लेवल्स नहीं चाहिए, हटा देंगे हम सब कुछ। हम सिर्फ पहले वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेंगे, बाकी सब चीज़ों को अनचेक कर देंगे। आप देख रहे हैं जैसे मैं अनचेक करता चला जा रहा हूँ स्क्रीन साफ होती चली जा रही है, और लास्ट में मेरे पास में क्या दिख रहा है आप देख लीजिए। ये प्राइस आ गया और सिर्फ प्राइस के साथ चलने वाली एक लाल लाइन और एक हरी लाइन आ गई। इससे मतलब है जो लाल लाइन है वो रेजिस्टेंस है, हरी लाइन है सपोर्ट है। जब सपोर्ट कटा, ये लाल हरी लाइन कट गई, बाजार नीचे आ गया। और जब ये यहाँ पर मैंने देखा कि एक हरी लाइन कट गई तो बाजार ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और इसको पीछे देखिए, यहाँ पर आप और देखिए, ये ये सपोर्ट कटा, बाजार नीचे आ गया। और ये जैसे रेजिस्टेंस कट रहा है, बार बार यहाँ देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस कट रहा है, ऊपर जा रहा है। और ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इतना बड़ा मूव भी हमको यहाँ पर दिखा। ये सपोर्ट कटा और एकदम से बाजार नीचे। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये डायनामिक लेवल पर चलता रहेगा। जहाँ पर रेजिस्टेंस कटेगा बाजार ऊपर भाग जाएगा, और जहाँ सपोर्ट कटेगा, ये सपोर्ट कटेगा तो बाजार नीचे आएगा। सपोर्ट सपोर्ट एक कटा नीचे आया। और अगर अभी हम चलते बाजार में चल करके देखें तो चलते बाजार में क्या हो रहा है हम ये देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हो क्या रखा है, अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, बाजार ने सपोर्ट को काटा हुआ है। ये सपोर्ट काटा हुआ ऊपर गया हुआ है,
पर अभी फिलहाल एक बार सपोर्ट काट करके ऊपर गया हुआ है, पर बाजार ने अभी अपने रेजिस्टेंस को नहीं काटा है, सपोर्ट काट के बाजार ऊपर गया हुआ है। अभी तक मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट के बारे में हल्का सा ब्रीफ किया कि हम पहला क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं करंट चलते बाजार में बात करूं तो चलते बाजार में मुझे ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर एक ये सपोर्ट कटा हुआ है, पर सपोर्ट कटने के बाद क्या मैं सपोर्ट कटने के साथ एंट्री ले लूंगा? नहीं, मैंने कहा कि मैं स्कैल्प पर काम करूंगा, और स्कैल्प का सीधा सीधा मतलब मैं समझता हूँ क्विक इन क्विक आउट, खटक अंदर गए बाहर आए, कुछ प्रॉफिट मिला लेकर के निकल गए। एंड आई ट्रस्ट, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप अंदर भी अच्छे से जा पाएंगे और कुछ ना कुछ बाजार से लेकर के बाहर भी आ पाएंगे, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अब समझते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम इसके साथ में यूज करेंगे, और फिर आप कमाल देखेंगे लिटरली। जो अब आप सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे, दैट इज गोइंग टू लीव यू इन सरप्राइज। वो आपको ऑ में छोड़ देगा, अरे यार ऐसा भी कुछ। दैट इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद एवरीवन। रिमेन रेडी फॉर द सरप्राइज, इट इज कमिंग योर वे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे उसको देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड एक्सप्लोजिव बोरिंग। ये बोरिंग एक्सप्लोजिव कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है। प्योर प्राइस एक्शन है, दो कैंडल का पैटर्न होता है। पहली कैंडल कंसोलिडेशन दिखाती है, दूसरी कैंडल ब्रेकआउट दिखाती है। नेफ्यू सैम ने इसको कोड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, S/D, सप्लाई डिमांड बोरिंग एक्सप्लोजिव कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं इसको लगा दूंगा ये सामने। अब इसको लगा दिया मैंने। अब लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस जाऊंगा इसमें, सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में जाने के बाद मैं कुछ खास नहीं करूंगा, मैं सारे के सारे लेवल्स देखना चाहता हूं, मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैंने इसको ये फिलहाल सामने रखा हुआ है, मैं इसी लेवल के ऊपर मैं काम करूंगा। आपको चाहिए आप इसकी फोटो खींच लीजिए, आपको सेटिंग यहाँ से मिल जाएंगी, और मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा। ये भी हो गया भैया। अब मैं क्या करूंगा, अब आई पिक्चर, कहाँ ट्रेड लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, आइए एक एक करके चलते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी सब बात बता दूंगा। अब जैसे इस समय मेरे को ये पता चल गया कि बाजार ने जो है, बाजार ने इस समय अपना यहाँ पर सपोर्ट इंटैक्ट, एक मिनट भी यहाँ से इसको देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस काटा हुआ है, रेजिस्टेंस काटा हुआ है, तो मेरे को लॉन्ग का ट्रेड करना है। पर मेरे को लॉन्ग का ट्रेड कहाँ करना है, ये मेरे को समझना है। इस जगह के बाद जब ये प्राइस इसके ऊपर आया, रिट्रेस करा और यहाँ घूम रहा है, मुझे ये पता चल रहा है जब यहाँ से सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस कट गया ना, रेजिस्टेंस कटने के बाद मुझे पता है कि मैं लॉन्ग का ट्रेड लेने वाला हूँ। मेरी एंट्री लॉन्ग की होगी, मेरे को शॉर्ट की एंट्री नहीं लेनी, मैं लॉन्ग की एंट्री लूंगा। शॉर्ट की एंट्री तब लूंगा, लेनी शुरू करूंगा, लेने के बारे में विचार करूंगा जब मेरा ये सपोर्ट कटेगा। ठीक है जी, ये बात मेरे को समझ आ गई। यहाँ पर मेरे को ये मेरे इस एंकर एवरेज ने मेरा पहला काम आसान करके दे दिया, इसने मेरे को ट्रिगर दे दिया कि बाजार अब ऊपर है, बाजार अब नीचे नहीं है। अब मेरा टाइम आता है एंट्री लेने का। एंट्री कहाँ लेनी है, उसके लिए मैंने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करना है, मैंने सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। हम इसके बारे में बात करेंगे, आइए लगाते हैं इसको और देखते हैं। फिलहाल सबसे पहला इसका तरीका, ये बिल्कुल चलते बाजार में ही सामने से निकल करके आ गया, और भगवान की कृपा से बिल्कुल ही वो निकल करके आया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निकल करके आए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखिए, ये ग्रीन लाइंस का मतलब क्या है, ग्रीन लाइन तब बनती है जब एक ग्रीन ब्रेकआउट आता है। ये दो लाइनों का, जैसे मैंने कहा, ये कॉम्बो है, दो लाइनों का कॉम्बो है। पहली लाइन कंसोलिडेशन, पहली वाली बार कंसोलिडेशन दिखाती है, दूसरी वाली बार ब्रेकआउट दिखाती है। जब ये दो कैंडल बन जाती हैं तो आपको पिछली कैंडल के हाई और लो के ऊपर में इस तरह से ये लाइनें लगी हुई मिल जाती हैं। ये वाली कैंडल के कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेगा, ये कैंडल और ये कैंडल को, दोनों कैंडल को लेगा और ये असेस करेगा कि ये जो बड़ी वाली बार बनी है, ये बड़ी वाली जो बार है, क्या वो इस बार का ब्रेकआउट है, विद वॉल्यूम ब्रेकआउट है या नहीं है। अगर ये इसके सिस्टम को लगेगा कि जैसे आपने अभी अभी देखा बात करते समय, ये बार थी और ये बार थी, अब ये दो बार, ये बार कंप्लीट हुई, इस बार के कंप्लीट होते के साथ ही उसने पिछली बार के ऊपर और नीचे लाइन लगा के दे दी। इसका मतलब है कि ये वाली बार ने इस बार को कंसीडर करा है एक्सप्लोजिव बार, और इसको कंसीडर करा है बोरिंग बार। ये बोरिंग और एक्सप्लोजिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसा हमने आपके साथ में बात करा। ठीक है जी, आप समझते हैं आगे हमें क्या करना है। पहली चीज है, अब आप इसको समझिए, यहीं से आप इसको समझिए, ये क्या खूबसूरती से हमें बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बढ़िया, आपको आनंद आएगा। अब यहां पर क्या हुआ ये देखिए, इस जगह पर सपोर्ट कट गया, थोड़ा फटाफट बार बन रहा है, इसको देखिए। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट कट गया, सपोर्ट आ गया, ये एंकर्ड एवरेज कट गया, ये सपोर्ट कट गया। सपोर्ट कटने के बाद बाजार नीचे जाने लगा, और साइमल्टेनियसली सप्लाई डिमांड ने हमें कंफर्मेशन दे दिया, ये दो कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि बाजार नीचे जाने को तैयार है। बड़ा ही सरल सिस्टम सेटअप है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इस जगह पर एक बनाएंगे शॉर्ट की एंट्री, इस जगह पर हम एक शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे और SL को लगा देंगे इसके थोड़ा सा ऊपर, दैट्स इट, और आराम से बैठ जाएंगे। ये चलते बाजार में ही प्रेजेंटेशन बनाते समय ही हमको एक ही ऑप्टिमम एंट्री सामने से मिल गई।
अब इस पे आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। ये तो आप समझ गए कि जब इस प्रकार की ये लाइनें बनेंगी, ये रेड प्रकार के बैंड्स बनेंगे, रेड बैंड बनेगा तो इसका मतलब है बाजार नीचे जा रहा है और वो दिख भी रहा है कि इसके बनने के बाद यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब आपको यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो प्लीज समझिए, तो आप इसको बेहतर गेम को खेल पाएंगे। अब आप कैसे समझिए इस चीज को, देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक सिग्नल मिल रहा है, शॉर्ट का सिग्नल मिल रहा है, आप इस जगह पर शॉर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब ये कैंडल कंप्लीट होगी तो ही पिछली वाली कैंडल के ऊपर ऐसा पैटर्न बनेगा। आप इस जगह पर शॉर्ट तो बना रहे हैं, यहाँ पर आप शॉर्ट तो बना रहे हो और आप अपना एसएल यहाँ पर लगा रहे हो। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी एक मिनट के लिए कि क्या इतना बड़ा एसएल, ये जो आपको एसएल निकल करके आ रहा है, क्या इतना एसएल आप देने के लिए कंफर्टेबल हो, इसकी कैलकुलेशन आपको ट्रेड लेने से पहले करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये एसएल आपके पोजीशन साइजिंग और आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से है, तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट का एंटर ट्रिगर कीजिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि ये एसएल एक बड़ा एसएल है, आपको इतना बड़ा एसएल नहीं लेना चाहिए, तो फिर दोबारा सिग्नल आने का वेट कीजिए। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद सारा का सारा ऐसा हो सकता है जैसा आप देख रहे हैं, बात को समझिए बड़ी तसल्ली से। अब आपने यहाँ पर एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, इस पैटर्न के हिसाब से ले लिया आपने शॉर्ट का ट्रेड, पर शॉर्ट का ट्रेड लेने के बाद बाजार एकदम से नीचे तो नहीं भाग रहा, क्योंकि बाजार कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता, बाजार अपने हिसाब से चलता है। आपके ट्रेड लेने के बाद अब बाजार रुक सकता है, और डेफिनेटली बाजार रुक गया सामने। अब जितनी देर में ये बाजार रुका रहेगा या ऊपर नीचे करेगा, उतनी देर में आपके कई इमोशंस को ये ट्रिगर कर देगा और आपको ठीक ठाक सा परेशान कर देगा, जैसा ये कर रहा है इस समय आपको। बाजार ने आपको नीचे का सिग्नल तो दिया, पर ये तो भाई साहब धोखा हो गया। नीचे का सिग्नल देते के साथ ही बाजार नीचे तो नहीं जा रहा, बाजार तो वापस अंदर की तरफ चला गया, और आप इसको रोक भी नहीं सकते। आप सिर्फ ट्रेड ले सकते थे, ऐसा लगा सकते थे, ये आपने अच्छे से कर दिया, और आपने बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से कर दिया। आप देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं मेरी। यहां पर आपने एक शॉर्ट बना दिया इस पैटर्न के हिसाब से, ऊपर आपने एसएल लगा दिया, ये अब आपका एसएल लगा हुआ है और ये आपका शॉर्ट बना हुआ है। मैं आपको अश्योर करता हूं सर, 90% ट्रेडर क्या करेगा, 90% ट्रेडर अभी भी किस दर्द में घूम रहा है, ट्रेड भी ले लेता है, स्टॉप लॉस भी लगा देता है, ये स्टॉप लॉस भी लगा देगा यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड भी ले लेगा, पर अगर बाजार उसकी दिशा में नहीं चलेगा ना, और यहाँ पर अगर रुका रह जाएगा, तो वो इतनी देर में ही पेशेंस लूज कर देगा और अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। बाजार नीचे जाए या ना जाए, वो जो लगाया हुआ एसएल है उसका मान सम्मान तक नहीं करेगा। लगाने भर के लिए एसएल लगा देगा, पर साथ साथ अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की स्क्रीन को देखता रहेगा, हाय मेरे 200 चले गए, हाय मेरे 500 चले गए, हाय मेरे 1000 चले गए। ये हाय हाय करने से मच फार बेटर है, ट्रेड लेने से पहले ही अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर लो। अगर आपने इस चीज के ऊपर पार पा ली ना, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स का तो रेलेवेंस ही आपके जीवन में खत्म हो जाएगा। हम इंडिकेटर के पीछे भाग रहे हैं, और जरूरत हमको अपने ही माइंड को थोड़ा सा स्टेबल करने की है। ट्रस्ट मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू। अब इतनी देर में बाजार ने 2 बार 4 बार नीचे करा, इसमें से कितने सारे लोग बाहर निकल गए होंगे। वो क्यों बाहर निकल गए होंगे, क्योंकि पहले तो कहीं है जिनको ऐसा लगाना ही नहीं है, दूसरे वो हैं कि जो ऐसा लगाने भर के लिए लगा तो लेते हैं, पर उस एसएल का मान सम्मान ही नहीं करते, उस एसएल का मान सम्मान ही नहीं करते किसी भी तरह से। ट्रेड लिया, बाजार हल्का सा ऊपर गया, स्क्रीन पे 100-200 रुपए उनको लॉस दिखाई देगा। जब आप ट्रेड ले रहे हो और आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस अंदाजा यहाँ पर 1000 रुपए जा सकता है, अंदाजा हाइपोथेटिकल कि यहाँ पर आपका 1000 जा सकता है, तो सर फिर 100-200 में घबरा क्यों रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप 100-200 के बाद आपको घबराहट हो जाती है, तो फिर ये वाला ट्रेड लेने की आपको जरूरत क्या थी। ये बात आपको अपने आप को समझानी पड़ेगी। अब तो ट्रेडिंग में कामयाब होंगे, नहीं तो भाई साहब जितनी मर्जी छलांगे मार लो इस काम में, 100% फेल हैं हम सब इस काम में। अगर आपको ये एसएल जो आपने इनिशियल देखा है, अगर ये 1000 रुपए का एसएल आपको ज्यादा लग रहा है, तो ट्रेड मत लो ना यार। हुआ तो वही है ना, आपने ट्रेड लिया और बाजार अंदर आ गया, नीचे गया ही नहीं, रुक गया, कंसोलिडेट कर रहा है, और हो भी सकता है ऊपर जाकर के आपके 1000 रुपए खा भी जाए। अगर 1000 रुपए आपसे नहीं दिए जा रहे, तो ये ट्रेड मत लो। एसएल बहुत बड़ा है, छोड़ दो, दोबारा मौका मिलेगा फिर कर लेना। ये बात अगर आप आज के इस वीडियो में समझ गए, गेम चेंज होगा, नहीं तो कभी भी गेम चेंज नहीं होगा। अब हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमने कॉन्सेप्ट आपके साथ में शेयर किया है, क्या ये काम भी करता है या नहीं करता। लेट्स ऑब्जर्व। फिलहाल आपके सामने चलता ट्रेड है, यहाँ पर ये बना हुआ है। हम थोड़ा सा इसको पीछे चल करके देखते हैं कि क्या इसने काम, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर वेट करेंगे तो इतना बड़ा वीडियो तो बन नहीं सकता, तो पीछे चल के देख लेते हैं कि क्या इसने कुछ काम किया आज तक। देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसको। यहाँ पर ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये सपोर्ट कट गया है, सपोर्ट कटने के बाद आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर ठीक ठाक से मौके दिख रहे हैं। ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, इसके बाद आपको जो मौका मिला है
एक मौका ये है, एक मौका ये रहा, एक मौका ये रहा, एक मौका ये रहा, और उसके बाद वापस मौका ये रहा। तो अभी आपको देखना है कि इसके अंदर में सबसे छोटे एसएल वाले मौके कहाँ पर थे, जहां पर आपको लगे कि एक छोटा एसएल है, एक ऐसा ट्रेड दिया जा सकता है जिसके अंदर बाजार अगर वापस गलती से वापस भी चला जाए तो बड़ा छोटा सा एसएल लगेगा, तो आप उस ट्रेड को कंसीडर कर सकते हैं। ये एक बात हुई। और चलते हैं पीछे और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह के ऊपर आकर के बाजार ने अपना बुलिश बायस बना दिया। अब आप यहाँ पर देखिए, बाजार बुलिश बायस तो बना रहा है, यहाँ पर आकर इस जगह पर बुलिश बायस तो बन रहा है, और आपका ये वाली एंट्री यहाँ बन रही है, पर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ रहा है, तो क्या आप इस ट्रेड को लेंगे? और मेरी समझ कहती है वो आप खुद बड़े स्मार्ट हैं। हाँ, ये है कि जब बाजार अपिश की तरफ हो तो वहां पर आपको बियर का ट्रेड नहीं लेना, और थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड और मिल रहा है, ये है, ये यहाँ पर एंट्री आ रही है, ये एसएल आ रहा है। तो देख लीजिए, ये कैलकुलेशन करना ये क्लैरिकल है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मेरे का तो फर्ज था कुछ आपको वो दिखा देना कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर है, इस जगह पर आकर के ये सपोर्ट टूट चुका है। सपोर्ट टूटने के बाद आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, और शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए ये मौके देख लीजिए, ये कितने मौके आपको यहाँ पर सामने से मिल रहे हैं। ये पहला मौका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सारे के सारे मौके आपको मिले हैं। आप इनको देख सकते हैं। वापस आते हैं और देखते हैं, फिर अब बुल का मौका देखते हैं। बुल के मौके कहाँ पर हैं? ये और बुलिश मौके आए, ये देखिए इस जगह के बाद बुलिश मौके आए। बस आपको ये बुलिश का मौका, ये यहाँ से रेजिस्टेंस कट गया और इसके बाद अब बुलिश का ही मौका है। अब आप देखिए कि ये बुलिश का मौका आया। अब इस बुलिश के मौके पर आपको कहाँ कहाँ पर अच्छी एंट्रीज कहाँ मिल रही हैं, ये आप खुद देखिए। आपको एक ट्रेड ये मिला, एक ट्रेड ये मिला, एक ट्रेड ये मिला। मेरी समझ के आती है ये वाला जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इस सपोर्ट के भी पास है और इसके अंदर एंट्री और एसएल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये मौका है। और चलते हैं आगे, कुछ और आपको दिखा देता हूँ। वो देख करके आपको जो मैं कह रहा था कि आप गेट सरप्राइज कि यार ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये चल रहा है यार। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर आकर के, ये जगह पर आकर के मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ दिया। उसके बाद मौके, ये मौके, ये मौके आपको मिल रहे हैं। ये आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा। आइए चलिए आपको एक और गेम दिखाता हूँ, आपको सामने से दिखा देता हूँ एक गेम। मार्केट में जब भी ट्रेंड आएगा, वेन एवर देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट, आप देखिए सामने, आप सामने देखिए ट्रेंड कहाँ कहाँ पर है। यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, वेन एवर देयर इज अ ट्रेंड इन द मार्केट, ये आपको ट्रेंड में लाके खड़ा कर देगा। आप ट्रेंड छोड़ ही नहीं पाओगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड मे बी अ स्मॉल बुल ट्रेंड। लेट्स ऑब्जर्व मोर। मार्केट में जब कहीं अच्छा ट्रेंड आएगा, अच्छा ट्रेंड आएगा, आपको मिलेगा, वो नहीं छूटेगा आपसे। ये और पीछे डेटा नहीं दिखा रहा, पर ये ट्रेंड है, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये भी आपको दिखा देगा। और चलते हैं आगे। अब हम चलते बाजार में चलते हैं, देखते हैं चलते बाजार में क्या हो रहा है। चलते बाजार में फिलहाल हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। हमने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, ये हमने शॉर्ट बना रखा है, ये एसएल लगा रखा है, और हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये हमने आपको अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट शेयर कर दिया, बात अपनी तरफ से बता दी। हम इसको एक बार को निफ्टी के ऊपर में जाकर के देखना चाहेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ है क्या नहीं, किस तरीके से काम किया इसने। आपके सामने पिक्चर है, कोई फालतू इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, ये देखिए, ये निफ्टी की कहानी क्या है। ये यहाँ से सपोर्ट कट गया, इस जगह से सपोर्ट कटा। दिस इज फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, उसके बाद ये बुल का ट्रेड आया। ये बुल का ट्रेड नहीं लेना था क्योंकि रेजिस्टेंस है ऊपर, तो बिल्कुल सपोर्ट कटने के साथ साथ इस जगह पर ही एक यहाँ पर इसको देख करके शॉर्ट का ट्रेड हमें था। उसके बाद दोबारा मौका डेफिनेटली हमको मिला। यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी पकी हुई है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह कट रहा है। पहला ट्रेड ये, तो दूसरा एक छोटा सा ट्रेड इस जगह पर है, इसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये सपोर्ट कट रहा है और ये प्राइस बन रहा है और ये कट करके नीचे, तो यहाँ पर फिर एक स्कैल्प का ट्रेड है। आप इसको स्कैल्प के तरीके से कंसीडर करें। मे बी जो ऑप्शन बायर्स हैं, हालांकि मैं ऑप्शन बाइंग को अपनी तरफ से कभी ज़्यादा कोई खास प्रमोट करता नहीं हूँ, डिस्करेज ही करता हूँ। पर मेरे डिस्करेज डिस्करेज करने से मेरे डिस्करेज करने से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसने ऑप्शन को बाय करना है वो ऑप्शन बाय करेगा ही करेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, स्कैल्प का काम करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार को यूज करके देख लीजिएगा। चांसेस हैं कि इसके अंदर में आप कुछ ना कुछ मार्केट से निकाल पाएंगे, ऐसी मेरी समझ के आती है। इसके अंदर ट्रिक है ना, जो ट्रिक ऑफ ट्रेड है वो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। ट्रिक ऑफ ट्रेड समझिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है,
बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ट्रिक पता है कहां पर है? ट्रिक इसकी एंट्री में और इसके एसएल में है। अगर आप इतना एरिया आइडेंटिफाई, ये ट्रेड अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, जिसमें आपकी एंट्री और एसएल बहुत छोटा सा है, पता भी नहीं चलेगा आपको कितना बड़ा आपको पैसा इमीडिएटली बन करके मिल जाएगा। और वहीं आप कहां फंसेंगे? आप यहां फंस जाएंगे इतने बड़े में। आप यहां एंटर करोगे, यहां एसएल लगाओगे, बाजार कंसोलिडेट कर जाए, नीचे निकल जाए, आपको दुखी कर देगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है और अच्छा पैसा बनाना है, ये फाइंड करो जहां पर एंट्री और एसएल छोटा है और आप याद रखोगे कि आपने कोई चीज सीखी थी। दिखा देता हूं किस तरीके से है। ये है वो, ये छोटा, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर एसएल, बाजार नीचे नीचे नीचे। ठीक है, अच्छा है, नीचे है, बहुत बढ़िया मूव है, बहुत कुछ मिला। पर गलती से वापस घुस जाता, छोटा सा एसएल दो, चुपचाप बाहर निकल जाओ, बिल्कुल बाहर निकल जाओ। प्योर प्राइस एक्शन, प्राइस के पास रखेगा। इससे ज्यादा एडवांस कोई इंडिकेटर मुझे लगता नहीं है। दो कैंडलस्टिक कंप्लीट होते के साथ ही पैटर्न बन जाता है। जब तक दो कैंडल कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, चांसेस है ये नहीं बनेगा। इसको एडवांस में बनने मत दीजिएगा। लैग नहीं करता, रीपेंट नहीं होता। लैग भी नहीं है, रीपेंट भी नहीं है, इतना सॉलिड कॉन्सेप्ट है ये। रीपेंट नहीं करेगा कभी भी, जो बन जाएगा पैटर्न उसको बना करके रखेगा। और देखते हैं बाजार में हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये एंट्री है, ये एसएल है, नीचे ट्रेड है। और देखते हैं बड़े बड़े एसएल वाले, मतलब उनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। बड़े एसएल वालों का तो मतलब ही नहीं है। असली ट्रेड कहाँ पर है मेरी तरफ से? इफ यू आस्क मी, दिस इज माई ट्रेड। मेरा ट्रेड ये है सर। यहाँ शॉर्ट बनाऊंगा, ये ऐसा लगाऊंगा, ये मूव लूंगा, किस्सा खत्म। एंड यू हैव, जो ऑप्शन बायर है उसे पता है कि जो मैं सामने स्क्रीन पे दिखा दिया, उसे पता है कि ये कितना पैसा है। मुझे कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज वॉट इट इज। चलिए काम करते हैं, चलिए यार एक काम और करते हैं आपके साथ में। लेट्स सी, इस समय चलता बाजार है, 10:30 का टाइम है। देखता हूँ सर, अगर क्रूड का चार्ट, क्रूड पर अगर कुछ चलते बाजार में आपको दिखा सकता हूँ तो, क्योंकि क्रूड पे बहुत ऑप्शन ट्रेड करते हैं आप लोग। क्रूड ऑयल फ्यूचर के ऊपर देखते हैं। ये क्रूड, देखते हैं क्रूड पे क्या है। लेट्स सी इफ समथिंग इज, कुछ है क्या बताने के लिए मेरे पास आपको, डाली है। क्योंकि ये बेरिश, यहाँ पर बेरिश ट्रेड है। यहाँ पर ये सपोर्ट कटा हुआ है, ये सपोर्ट कटा हुआ है, पर सपोर्ट के बाद कोई बेरिश ट्रेड नहीं दिख रहा सामने से। इनफैक्ट यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस कट रहा है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या, आह, सी दिस ना, व्हाट वुड यू कॉल इट? इस ट्रेड को क्या कहेंगे आप? ये आज के, ये भी आपसे आज मैं एक, ये दो दो तीन ट्रेड पर आपसे बात करूंगा। एंड प्लीज गिव मी सम सजेशन कि ये आपने क्या देखा। जिसको मैंने कहा था, दिस वीडियो इज गोइंग टू लीव यू इन सरप्राइज। एंड हियर इज दिस इज द मूव। सपोर्ट कटता है, दो कैंडल है, बोरिंग कैंडल, एक्सप्लोसिव कैंडल, यहां पर आप लॉन्ग करते हो, ये मूव कैप्चर करते हो, ये एसएल लगाते हो, डन डस्टेड, घर जा रहे हैं। सी दिस ब्यूटीफुल ट्रेड। यहां पर हम शॉर्ट बनाते हैं, ये एसएल लगाते हैं। एंड सी द ब्यूटी, सी दिस ब्यूटी। इसके बाद क्या है? ये ट्रेड, ये क्रूड है, ये आपने सामने देख लिया। वापस चलते हैं 1 मिनट के लिए। बिटकॉइन पर हम बात कर रहे थे। बिटकॉइन का ट्रेड हमारा फेल हो गया, उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा ट्रेड था, इट गॉट फेल्ड। बहुत, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, ये हमारा एसएल हिट हुआ। दिस इज व्हाट इट इज। होली ग्रेल नहीं है, एसएल हिट होगा, आपके सामने बता दिया। समझने की चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, समझने की चीज क्या है, वापस आप उस चीज को समझिए। इस ट्रेड में जैसे मैं इस पर्टिकुलर सेटअप में मैंने जैसे कहा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंट्री एंड एसएल। अगर ये छोटा होता, परेशान ना होते, बड़ा है, दुखी हो। ये आपके सामने है। ये था मेरी तरफ से आज का सुपर स्पेशल, स्पेशली फॉर स्कैल्पर्स, स्पेशली फॉर ऑप्शन बायर्स, दोज हु वांटेड टू ट्रेड, जिनको बाजार के अंदर में काम करना होता है, ऑप्शन बाय करना होता है, चलते बाजार में जिनको मजा आता है, समझना चाहते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ फटाफट कुछ निकालना चाहते हैं, क्विक इन क्विक आउट काइंड ऑफ अ ट्रेड देखते रहते हैं। सो आई ट्रस्ट दिस इज गोइंग टू हेल्प देम, दिस इज गोइंग टू गिव देम सम रियलिस्टिक पिक्चर। वो दिखाएगा सामने बाजार में कि बाजार में हो क्या रहा है, आप कहाँ एंटर कर सकते हैं, कहाँ अपने स्टॉप लॉस को लगा सकते हैं, कहाँ आपको ट्रेल कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प देम। कंटेंट अब ना, अब आपका टर्न है। कंटेंट आपको कैसा लगा हो, इसके ऊपर में आप कुछ कुछ कमेंट करें, कुछ बता दीजिएगा आपको कंटेंट कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे रिलेटेड काम के वीडियोस आपको मिलते रहें। वाइंड अप करने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, प्लीज़ वो बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, आप हमारे साथ एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं, एक लाइव वीकली मीट्स हैं और एक लाइव मंथली मास्टर क्लासेस हैं। हमारे पास दो ही प्रोग्राम्स हैं।
वीकली मीट्स, मंथली मास्टर क्लासेस। और इजी कर देते हैं, मीट्स एंड मास्टर क्लासेस। एक मीट्स हैं जो वीकली होती हैं, मास्टर मास्टर क्लासेस है जो मंथली प्रोग्राम है। दोनों प्रोग्राम से रिलेटेड डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप के नंबर है, टेलीग्राम का आईडी है, साथ में मेल आईडी है। किसी भी तरीके से आप कनेक्ट करना चाहें हमसे कर सकते हैं। आप हमें जो भी क्वेरी करेंगे हम फटाफट से उसका आपको रेजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारे साथ चलते बाजार में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलते बाजार के अंदर में हमारे पास एक ट्रेड विद मयंक के नाम से एक चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर हम कोशिश करते हैं बाजार में 9 बजे आ जाएं, चलते बाजार में प्राइस को समझने की कोशिश करें, कहां पर क्या अपॉर्चुनिटी है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं और आपको चलते बाजार में बताते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ऐसे किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी आपका मन आकर के रुकता हो, आप हमारे साथ प्लीज पार्टिसिपेट करें। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।